प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, नॉक्स रिविजन। 5 जगत वर्गीकरण RHV टेकर ने दिया। मोनेरा में सभी ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ जीवाणु पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। प्रोटेस्टा में क्राइसफाइट्स डायटम्स होते हैं। डायनोफ्लेजलेट्स यूग्लेनोइड्स प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। फंगाई प्रकाश संश्लेषण नहीं दर्शाता। प्लांटे में सभी पादप प्रकाश संश्लेषण दर्शाता है। अपवाद होता है कस्कुटा, अमरबेल। एनिमेलिया प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण में 6 CO2 प्लस 12 H2O HNU प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 H2O का निर्माण करते हैं। 6 कार्बन शर्करा का निर्माण करते हैं। 6 CO2 से 6 कार्बन शर्करा का निर्माण अपचयन द्वारा होता है। 12 H2O से 6 ऑक्सीजन के अणुओं का निर्माण ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन हानि 6 H2O होती है। NADP की फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होती है। प्रकाश संश्लेषण में पादप भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें उपचय कहते हैं। ऊर्जा प्रयुक्त एंडोगोनिक अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स CO2 का अपचयन 6 कार्बन शर्करा में, जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मेसोफिल पर्ण मध्योतक के क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले थाइलेकोइड होती है। थाइलेकोइड के समूह को ग्रेना कहते हैं। दो ग्रेना आपस में स्ट्रोमल लेमिला या स्ट्रोमल थाइलेकोइड से जुड़े होते हैं और थाइलेकोइड की झिल्ली पर प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण 2 होता है, एक तो प्रकाशीय अभिक्रियाओं द्वारा, एक अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया या ग्रेना या थाइलेकोइड की झिल्ली पर होती है। इनमें पहला पद क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण एवं उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जल का प्रकाशीय अपघटन, ऑक्सीजन मुक्त 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन 4H++ 4 O2 का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन दाता जल होता है। ATP NADH+H+ का निर्माण होता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया या स्ट्रोमा में होती है। ATP एवं NADPH+H+ के प्रयोग द्वारा CO2 का 6 कार्बन शर्करा में अपचयन होता है। यह प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण 400 से 700 नैनोमीटर के प्रकाश के मध्य होता है। प्रकाश संश्लेषण वाला प्रकाश 400 से 700 नैनोमीटर या 4000 से 7000 अंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। 400 से 700 नैनोमीटर PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नीले व लाल प्रकाश में होता है। न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण हरे प्रकाश में होता है। अवशोषण 400 नैनोमीटर नीला प्रकाश, 700 नैनोमीटर लाल प्रकाश। सर्वाधिक अवशोषण नीले व लाल प्रकाश में होता है। एक्शन स्पेक्ट्रा ऑक्सीजन मुक्त, नीले में सर्वाधिक, लाल में सर्वाधिक ऑक्सीजन नीले व लाल प्रकाश में मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक उच्च पादपों में 4 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। उच्च पादप यानी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं। क्लोरोफिल A C55H72O5N4 Mg, क्लोरोफिल B C55H70O6N4 Mg, कैरोटीनॉइड C40H56, ज़ैंथोफिल C40H56O2 होता है। क्लोरोफिल A ब्राइट ब्लू रंग का होता है, ब्राइट ब्लू या ग्रीन रंग का होता है। क्लोरोफिल B येलो ग्रीन, कैरोटीनॉइड येलो ऑरेंज, ज़ैंथोफिल येलो रंग का होता है। यह सभी वर्णक वसा में घुलनशील होते हैं। क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण में सक्सिनल कोएंजाइम एवं ग्लाइसिन की आवश्यकता होती है। सक्सिनल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन क्लोरोफिल की बनी होती है। क्लोरोफिल की संरचना में पोरफायरिन वल्य प्लस फाइटोल कार्बन चेन की बनी होती है। पोरफायरिन वल्य में 4 पायरोल वल्य और केंद्र में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल 2 होती है, एक तो क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B। क्लोरोफिल A C55H72O5N4 Mg होता है। इसमें सेकंड पायरोल वल्य के थर्ड कार्बन पर मेथिल समूह होता है। क्लोरोफिल B में सेकंड पायरोल वल्य के थर्ड कार्बन पर एल्डिहाइड समूह होता है। इसका सूत्र C55H70O6N4 Mg होता है। क्लोरोफिल A सार्वत्रिक वर्णक होता है। यह ब्लू ग्रीन एल्गी, क्राइसोपाइट, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनोइड, शैवाल, उच्च पादपों में पाया जाता है। यह जीवाणुओं में नहीं पाया जाता। मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल A होता है। यह सर्वाधिक अवशोषण नीले व लाल प्रकाश में देता है। सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक में क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक के कार्य होते हैं, यह प्रकाश के परास बढ़ाते हैं अतः अन्य प्रकाश का अवशोषण कर ऊर्जा को क्लोरोफिल A तक स्थानांतरित करते हैं। क्लोरोफिल A को प्रकाशीय ऑक्सीकरण से बचाते हैं। अवशोषण प्रकाश नीले से लाल, नीला होता है 400 नैनोमीटर, लाल 700 नैनोमीटर। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड्स।
यह सभी वर्णक ग्रेना या थाइलेकोइड की झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषी वर्णक बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरियो विरिडिन होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन्स होता है। फाइकोबिलिन्स भी 2 होते हैं, फाइकोसाइनिन फाइकोरिथ्रिन। यूग्लिना हरी शैवाल उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी होता है। क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लेजलेट्स भूरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी होता है। लाल शैवाल में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी फाइकोरिथ्रिन होता है। फाइकोबिलिन्स वर्णक जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी वर्णक वसा में घुलनशील होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का संगठन। प्रकाश संश्लेषी वर्णक पादपों में प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड के रूप में होते हैं, संघनित होते हैं या थाइलेकोइड की झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। पीएस प्रकाश तंत्र। प्रकाश तंत्र फर्स्ट सेकंड के खोज के आधार पर है। पीएस में सबसे पहले अभिक्रिया केंद्र होता है जिसमें क्लोरोफिल ए प्रोटीन संकुल और सहायकारक होते हैं, और इनमें LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटेना भी होते हैं जिनमें सहायक वर्णक प्लस प्रोटीन प्लस क्लोरोफिल ए होता है। मुख्य रूप से सहायक वर्णक उपस्थित होते हैं। PQ प्लास्टोक्विनोन होता है। जहाँ भी ATP का निर्माण या संश्लेषण होता है फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट यह सर्वाधिक 700 नैनोमीटर पर कार्य करता है, 680 नैनोमीटर से अधिक पर कार्य करता है, यानी सर्वाधिक अवशोषण 700 नैनोमीटर पर दर्शाता है। प्रकाश तंत्र सेकंड होता है जो सर्वाधिक अवशोषण 680 नैनोमीटर से कम अर्थात सर्वाधिक अवशोषण 680 नैनोमीटर पर दर्शाता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर में आयरन सल्फर क्लोरोफिल ए होता है, और LHC एंटीना में क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल होता है थाइलेकोइड की झिल्ली में। और प्रकाश तंत्र सेकंड में रिएक्शन सेंटर में प्लास्टोक्विनोन क्लोरोफिल ए होता है, और LHC एंटीना में प्रकाश तंत्र सेकंड में LHC एंटीना क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड जेंथोफिल में होता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट अभिक्रिया केंद्र के क्लोरोफिल ए का सर्वाधिक अवशोषण 700 नैनोमीटर पर होता है। प्रोटीन संकुल आयरन सल्फर फेरिडोक्सिन होता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में क्लोरोफिल ए की मात्रा ज़्यादा होती है क्लोरोफिल बी से। थाइलेकोइड की झिल्ली के खुले सतह प्लस स्ट्रोमल लेमिला पर उपस्थित होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट। प्रकाश तंत्र सेकंड सर्वाधिक अवशोषण 680 नैनोमीटर पर होता है। इनके क्लोरोफिल ए का प्रोटीन संकुल क्विनोन या प्लास्टोक्विनोन होता है। क्लोरोफिल ए बराबर क्लोरोफिल बी के होता है, थाइलेकोइड की झिल्ली के भीतरी क्षेत्र पर उपस्थित होता है। क्लोरोफिल ए की मात्रा बराबर होती है क्लोरोफिल बी की मात्रा के। सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन साइटोक्रोम होता है। खुले सतह पर प्रकाश तंत्र थाइलेकोइड की झिल्ली के खुले सतह पर प्रकाश तंत्र फर्स्ट और थाइलेकोइड की झिल्ली के भीतरी सतह पर प्रकाश तंत्र सेकंड उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाशीय अभिक्रिया फोटोकेमिकल क्रिया ग्रेना या थाइलेकोइड की झिल्ली पर संपन्न होती है। इनमें पद होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, जल का प्रकाशीय अपघटन, ATP NADPH प्लस H+ का निर्माण होता है। प्रकाश तंत्र सेकंड में होता है 680 नैनोमीटर पर प्रकाश अवशोषित होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, 2H2O O2 प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटता है और इलेक्ट्रॉन यूफिल गति दर्शाते हैं। और प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन ग्राही प्लास्टोक्विनोन होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं और यहाँ पर ADP प्लस PI होता है जो ATP का निर्माण करता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन, फिर ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट के पास जाते हैं और इलेक्ट्रॉन यूफिल गति करके आयरन सल्फर से फेरिडोक्सिन से NADP प्लस NADP रिडक्टेज की उपस्थिति में NADPH प्लस H+ में कन्वर्ट होता है। यह चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण होता है। साइटोक्रोम B6F और FD दोनों आयरन होते हैं, परंतु PC प्लास्टोसाइनिन कॉपर होता है। PQ प्लास्टोक्विनोन, CYT साइटोक्रोम, PC प्लास्टोसाइनिन, FD फेरिडोक्सिन होता है। मुख्य इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन साइटोक्रोम होता है। PC प्लास्टोसाइनिन में कॉपर उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन दाता जल होता है, 2H2O O2 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रेरित करने में वाटर स्प्लिसिंग कॉम्प्लेक्स, यह एक तरीके का प्रोटीन संकुल होता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिसिंग कॉम्प्लेक्स प्रयुक्त है। यह थाइलेकोइड की झिल्ली के भीतर की ओर उपस्थित होता है। इसके कार्य हेतु मैग्नीन Mn+2 और क्लोरीन की आवश्यकता होती है। स्ट्रोमल लेमिला पर प्रकाश तंत्र सेकंड
NADP रिडक्टेज एब्सेंट होता है। इस कारण इस क्षेत्र पर चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण देखा जाता है। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र फर्स्ट प्रकाश अवशोषित करता है। 2H न्यू इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर के पास जाते हैं। आयरन सल्फर से फेरिडोक्सिन, फेरिडोक्सिन से साइटोक्रोम B6F के पास जाते हैं, जो ADP प्लस PI को ATP में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं और वहाँ से वापस प्रकाश तंत्र फर्स्ट के पास चले जाते हैं। अर्थात यह चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण है। अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण और चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में डिफरेंस। अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र फर्स्ट एवं सेकंड दोनों प्रेजेंट होते हैं। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट प्रेजेंट होता है। अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशीय अपघटन ऑक्सीजन मुक्त। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में ऐसा नहीं होता है। अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में ATP NADPH प्लस H प्लस का निर्माण होता है। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में केवल ATP का निर्माण होता है। ATP निर्माण की क्रियाविधि प्रोटीन प्रवणता सिद्धांत। यह सिद्धांत पीटर मिशेल ने दिया। आवश्यक होता है इनमें झिल्ली, प्रोटीन प्रवणता, प्रोटीन पंप और ATPase। सबसे पहले होता है थाइलेकोइड की झिल्ली होती है, जिसमें प्रकाश तंत्र सेकंड होता है, जो थाइलेकोइड की झिल्ली के भीतर की तरफ H2O का अपघटन करता है और H प्लस स्ट्रोमा में एकत्रित करता है। साइटोक्रोम B6F होता है, जो सक्रिय रूप से H प्लस को थाइलेकोइड की झिल्ली के भीतर एकत्रित करता है। और प्रकाश तंत्र फर्स्ट होता है, जो थाइलेकोइड की झिल्ली के बाहर की तरफ NAD प्लस से NADP रिडक्टेज की उपस्थिति में NADPH प्लस H प्लस का निर्माण करता है। अर्थात यह बाहर की तरफ तो H प्लस की कमी और थाइलेकोइड की झिल्ली के भीतर की तरफ H प्लस की प्रवणता में वृद्धि करते हैं। इसके बाद में ये H प्लस F नोड F1 से बाहर निकलते हैं और ADP प्लस PI ATP का निर्माण करते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली के आर पार प्रोटीन प्रवणता का निर्माण। वाटर स्प्लिसिंग संकुल थाइलेकोइड की झिल्ली के भीतर की तरफ उपस्थित होता है, अतः जल के अपघटन से H प्लस गुहा में एकत्रित होते हैं। NADP रिडक्टेज थाइलेकोइड झिल्ली के स्ट्रोमा साइड पर उपस्थित होता है, तब स्ट्रोमा से H प्लस लेकर NADPH प्लस H प्लस का अपचयन प्रेरित करता है। इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन H प्लस को स्ट्रोमा से गुहा में स्थानांतरित करते हैं, अतः प्रोटीन प्रवणता विकसित F नोड F1 सक्रिय F नोड सुसाध्य विसरण के द्वारा H प्लस को स्ट्रोमा में रिटर्न करता है और ATP का निर्माण करता है। PAN पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट द्वितीय प्रदूषक होता है, जल के प्रकाशीय अपघटन को संदमित करता है, प्रकाश तंत्र सेकंड को प्रभावित करता है। क्वांटम यूनिट बराबर होता है ऑक्सीजन उत्पादन अपॉन प्रकाश या फोटॉन्स आवश्यक बराबर 1/8 बराबर 12.5% होता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन, इसे कार्बन स्थिरीकरण या कार्बन स्वांगीकरण या जैव संश्लेषण प्रक्रिया भी कहते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है। NADPH प्लस H प्लस स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इनमें ATP NADPH प्लस H प्लस के प्रयोग द्वारा CO2 को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित किया जाता है। डार्क रिएक्शन के उदाहरण में सबसे पहला होता है केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र। इसकी खोज केल्विन ने की थी। जैव संश्लेषित चक्र, इस चक्र की खोज हरीश चेवाल क्लोरेला एंड सेंडेसमस में की गई। तकनीक विकिरण सक्रिय कार्बन 14। यह चक्र सभी पादपों में देखा जाता है। C3 C4 केन सभी पादपों में। सबसे पहले होता है इसमें RUBP होता है, 5 कार्बन RUBP होता है जो CO2 को ग्रहण करता है और 3 कार्बन के 2 अणु 3PGA का निर्माण करता है। इसे कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। 3PGA से 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है। यहाँ 2 ATP से ADP का निर्माण हो गया। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण होता है। यहाँ 2 NADPH प्लस H प्लस से 2 NADP प्लस का निर्माण होता है। यहाँ अपचयन होता है। उसके बाद में 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से ट्रायोस फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलाइसिस के विपरीत होता है और यहाँ 6 कार्बन शर्करा का निर्माण होता है। उसके बाद में ट्रायोस फॉस्फेट के पुनः जनन या पुनः उद्भवन द्वारा ATP से ADP का निर्माण होता है और RUBP का निर्माण होता है। केल्विन चक्र के पद में सबसे पहला कार्बोक्सिलीकरण होता है। 5 कार्बन RUBP रुबिस्को 1,5-बिसफॉस्फेट CO2 ग्राही के रूप में कार्य कर CO2 से जुड़ता है तथा 3 कार्बन के 2 अणु 3PGA के 2 अणुओं का निर्माण करता है। पहला स्थायी यौगिक 3 कार्बन इस कारण C3 चक्र कहलाता है। इस प्रक्रिया का उत्प्रेरण रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के द्वारा होता है।
रूबिस्को जैव मंडल का सर्वाधिक प्रोटीन 16% क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन का कार्बोक्सिलेज एवं ऑक्सीजनेज दोनों के रूप में कार्य करता है। अधिक बंधुता CO2 के लिए ऑक्सीजन की तुलना में। रूबिस्को सहकारक है Mg+2 होता है। अपचयन ग्लाइकोलाइसिस के विपरीत पद एवं ATP NADPH+H+ के प्रयोग द्वारा CO2 को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित किया जाता है। पुनः उद्भवन RUBP के पुनः उद्भवन हेतु ट्रांस एल्डोज एवं ट्रांस कीटोज प्रयुक्त होते हैं। इसे कार्बन का रीअरेंजमेंट होता है। इनके मध्यवर्ती में इरिथ्रोज फॉस्फेट, सेडोहेपेटिलोज फॉस्फेट, जाइलोज फॉस्फेट होते हैं। एक केल्विन चक्र यानी एक कार्बन शर्करा के निर्माण हेतु 3 ATP 2 NADPH+H+ प्रयुक्त होते हैं, तो 6 कार्बन शर्करा के निर्माण हेतु कुल खर्च 18 ATP 12 NADPH+H+ की आवश्यकता होती है। C3 पादप शीतोष्ण क्षेत्र के लिए अनुकूलित होते हैं। एग्जाम्पल चावल, गेहूँ, आलू, टमाटर आदि। प्रकाशीय श्वसन व्यर्थ प्रक्रिया है जो C3 पादपों दर्शाते हैं। प्रकाश तीव्रता एवं तापमान अधिक होने पर पादपों में CO2 की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि रंध्र बंद होने के कारण इस अवस्था में रूबिस्को ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करती है तथा C3 पादपों में प्रकाशीय श्वसन देखा जाता है। फोटो रेस्पिरेशन प्रकाशीय श्वसन C2 चक्र ग्लाइकोगैलेट चक्र भी कहते हैं। इसकी खोज डेकर व टियो ने की थी। C3 पादपों में देखा जाता है। प्रकाश की इस अवस्था में देखा जाता है C2 चक्र या प्रकाशीय श्वसन। प्रकाश तीव्रता अधिक, तापमान अधिक, CO2 की मात्रा कम। प्रकाशीय श्वसन एक व्यर्थ हानिकारक प्रक्रिया है। कोई ATP उपयोगी यौगिक नहीं बनता। लगभग 25% CO2 मुक्त हो जाती है। इस कारण C3 पादपों की उत्पादकता घट जाती है। 3 कोशिकांग प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर दूसरे नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पेरोक्सिसोम्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में 5 कार्बन RUBP प्लस ऑक्सीजन जुड़ता है और रूबिस्को ऑक्सीजनेज की उपस्थिति में 2-फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण करता है। फिर ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम्स में प्रवेश करता है और ऑक्सीजन से जल निकलता है। O2H2O2 में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोक्सिलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 और अमोनिया निकलता है और यह सीरीन में कन्वर्ट होता है। सीरीन में से अनष्ट निकालने पर वह वापस ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो सकता है और सीरीन पेरोक्सिसोम में हाइड्रोक्सी पायरुवेट का निर्माण करता है और हाइड्रोक्सी पायरुवेट क्लोरोप्लास्ट में ग्लिसरेट का निर्माण करता है और 3 PGA 3 कार्बन का निर्माण करता है और 5 कार्बन RUBP ऑक्सीजनेशन द्वारा 3 PGA का निर्माण करता है। C4 पादप C4 चक्र को हेड-स्लेक चक्र भी कहते हैं। यह शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अनुकूलित चक्र है। एग्जाम्पल मेज, शुगरकेन, सोरगम, माइल्स, अनारनट। C4 पादपों के लक्षण पत्तियों में क्रेन्ज एनाटोमी, प्रकाशीय श्वसन नहीं होता, उत्पादकता अधिक होती है C3 पादपों की तुलना में दुगनी, वाष्पोत्सर्जन हानि कम होती है C3 पादपों से आधी होती है, अधिक तापमान एवं सहनशीलता होती है। नोट: संवहनीय पुल अर्थात जाइलम एंड फ्लोएम होता है। क्रेन्ज एनाटोमी विशिष्ट पुल अच्छद कोशिकाएं बंडल शेप्ड सेल संवहनीय पुल को घेरे रहती है। क्रेन्ज एनाटोमी में विशिष्ट पुल अच्छद कोशिकाएं संवहनीय पुल को घेरे रहती है। पुल अच्छद कोशिकाओं के लक्षण में क्लोरोप्लास्ट अधिक होता है, ग्रेना एब्सेंट, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, भित्ति मोटी होती है, गैसों के लीक होने के लिए अपारगम्य, अंतरकोशिकीय अवकाश एब्सेंट होता है।